जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, कलम की आन, भारत की शान के साथ मैं विजय विद्रोही। खबर वो नहीं है जो आप डेली देखते हैं, खबर वो है जो सिद्धांत संग्राम दिखाता है। और आज सिद्धांत संग्राम की टीम है मानव का अपना खोया हक अधिकार के लिए, कि क्यों ने आज़ादी के 79 साल बाद भी मानव को खोया हक कैसे, किस तरह से मिले, कि हर व्यक्ति समझे हाँ मैं आज़ाद हूँ और मैं मानव हूँ और मेरे अधिकार का हो रहा है संरक्षण। जी हाँ, इस विषय पर एक वैचारिक गोष्ठी एसएसजे के द्वारा सुंदर प्रयास, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य माननीय बी आर सारंगी की महाउपस्थिति में महामिलन, महाविचार मंथन का महाआयोजन आदर्श नगर में, जहां झारखंड के पूर्व न्यायाधीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य माननीय बी आर सारंगी ने सभा को आश्वस्त करते हुए कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, उजाला आएगा, उठो जागो और बढ़ो, तब तक जब तक आपको खोया हक ना मिल जाए। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, उठो जागो और बढ़ो, एक बेहतर नहीं, एक बेहतरीन दिल्ली और भारत के लिए। हाँ सर, नमस्कार। अगर मानवाधिकार संरक्षण की बात करें तो आज़ादी के 79 साल बाद भी हम वही हैं। लग रहा है कि गुलाम थे, गुलाम हैं, अब भी गुलाम हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये बात ठीक नहीं है कि जहां हम आजादी के समय में थे उसमें ही आज हैं। पार्लियामेंट ने कानून पास किए हैं और जहां तक मौलिक अधिकारों का सवाल है, ह्यूमन राइट्स का सवाल है, इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंदर जितने हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसका हमारे देश ने कंप्लायंस किया है। हमारा संविधान फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए पार्लियामेंट ने कानून पास किया है और उसमें अंदर जो है फंडामेंटल राइट्स का एक सेपरेट चैप्टर है जिसकी एनफोर्सेबिलिटी। मल्होत्रा साहब, आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपके जैसे खास व्यक्ति, खास शख्सियत से भारत सरकार में आपने काम किया है, एक लंबा अनुभव है। जो आम व्यक्ति जो भुगत रहा है, जो महसूस कर रहा है मानवाधिकार को लेकर, वो कहीं न कहीं लगता है कि फिर बात वहीं, फिर मेरा पहला सवाल। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। आज भी जो धनाढ़ व्यक्ति हैं उनको जस्टिस जल्दी मिल जाता है। आम आदमी को जस्टिस के लिए हमारी न्याय व्यवस्था में बहुत आगे इंतजार करना पड़ता है। ये चिंता का विषय है। इसके लिए समय समय पर सुधार किए जा रहे हैं, लेकिन उन सुधारों के बावजूद भी जितना उसका न्याय की व्यवस्था जो है वो आम आदमी के लिए सुदृढ़ होनी चाहिए, उतनी सुदृढ़ आज भी नहीं है। उसमें और सुधार की आवश्यकता है। प्रयास किए जा रहे हैं। मल्होत्रा साहब, आपके पास बहुत लंबा अनुभव है, आपने जीवन में महसूस किया, देखा, सुना, समझा, देश को एक राष्ट्रभक्ति की तरह सेवा दी। तो एक सुझाव क्या हो सकता है, कैसे, किस तरह से अगर सरकार आपके जैसे राष्ट्रभक्तों की भावनाओं को और कंसीडर करे तो? देखिए, जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाना बहुत आवश्यक है। आज हमारे देश में जज और पॉपुलेशन रेशियो जो है वो कहीं भी डेवलप वर्ल्ड के नजदीक नहीं है। हमारे 10 लाख लोगों के लिए केवल 20 जजेस कार्य करते हैं, जबकि डेवलप वर्ल्ड में उनकी संख्या 60 से 100 के बीच में है। जजेस की स्ट्रेंथ भी बढ़ानी चाहिए। दूसरा, लोगों को अवेयर करना कि किस तरह के केसेस में उनको कोर्ट्स को अप्रोच करना चाहिए और किस तरह के अप्रोच को, केसेस को कोर्ट के बाहर भी सुलझाया जा सकता है। ये अवेयरनेस ऑल्सो बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से हमारे न्याय व्यवस्था में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है, ये एक बहुत उचित माध्यम बन सकता है केसेस के जल्दी निपटारे के लिए। इसको सुचारू रूप से लागू करना न्याय व्यवस्था के अंदर बहुत आवश्यक है। एक आखिरी सवाल चंद लाइन में मैं चाहूंगा, पीके मल्होत्रा साहब को कभी ये टीस आता है, होता है कि कॉलेजियम सिस्टम है वो कहीं न कहीं अभिशाप है, नियोक्ता की अवहेलना। कि पीके साहब क्वालिफाई करते हैं लेकिन विजय विद्रोही को जॉब मिल गई, मैं जज बन गया कॉलेजियम सिस्टम से, तो ये कहीं न कहीं। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आई हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ठीक है, कुछ कहते हैं ये ठीक नहीं है। सरकार उसके लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का एक प्रावधान भी किया। राजीव रंजन जी, क्या लग रहा है कि जिस तरह से विजय जी जिस तरह से काम कर रहे हैं गैर सरकारी स्तर पर, एक इस तरह से प्रयास और इस तरह से समायोजन, क्या लग रहा है कि जन जागरूकता के क्षेत्र में इस तरह से मानवाधिकार के लिए? सर के लिए तो सर्वप्रथम ये है कि इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इन्होंने समाज को वो दिया है जो आज जिसपे हम आज चर्चा कर रहे हैं। और ये 40 साल से जो इनकी देन है समाज के लिए, इक्वलिटी के लिए, समाज के दबे कुचले लोगों के लिए, और हर विषय पे, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो,
चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे समाज सेवक हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, तो हर विषय में बड़ी वो सच्चाई और मुखर होके उन्होंने बोला है। आज का फीडबैक क्या रहा है, कैसा लगा विजय जी का और उनकी टोली का, जिस तरह से? विजय जी का और सर तो हमारे इनके मार्गदर्शन, हम तो बच्चे के समान है और इनका मार्गदर्शन हर वक्त मिला है। और इनका जो प्रयास होता है पहले भी और आज भी है, तो वो प्रयास जो है वो आपको पहले से बेहतर दिखेगा। और आगे हम जो प्रोग्राम हम लोगों का है, सर का जो मिशन है, तो वो मिशन और भी अच्छे रूप से, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का जो एरिया है, तो उसमें सर का जो योगदान रहेगा वो पहले से बेहतर दिखेगा, और यही प्रयास विजय जिंदल जी का रहा है। हमारे साथ एक और महिला शक्ति है, आइए चलिए उनसे बात करते हैं, क्योंकि फीडबैक मायने रखते हैं और विजय जिंदल उसमें विश्वास भी करते हैं और विश्वास करना भी चाहिए। तो आइए चलिए, क्या सभागार में एक भी कुर्सी खाली नहीं देखा सिद्धांत संग्राम की टीम ने। तो आइए चलिए बात करते हैं कि इसके पीछे कितने दिनों की मशक्कत आज जो है दिखा, और कहीं न कहीं वो सैटिस्फैक्शन है विजय जिंदल और राष्ट्रभक्त टोली जो मानवाधिकार पे काम कर रहे हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? सर। आज के प्रोग्राम और सर के जो काम है, इन पे अगर मैं चर्चा करूँ तो शायद आप सारा दिन लग जाएगा, वो भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर विजय जिंदल जो समाज के नीचे से नीचे तबके के लोगों के कल्याण के लिए जो लगे हुए हैं, आज जहांगीरपुरी में जाकर आप पूछ लीजिए, बच्चे से बच्चे और जो बुजुर्ग है वो भी डॉक्टर विजय जिंदल के नाम जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कल्याण के लिए, उनकी समस्याओं के लिए ये खड़े रहे, चाहे छोटे बच्चे का समस्या हो, चाहे कोई बड़े बुजुर्ग का किसी की आपसी मामला हो, विवाद हो, या एक तो ये पेशे से डॉक्टर हैं, ये इतनी निस्वार्थ सेवा करते हैं, स्वास्थ्य सेवा दे रहे, निस्वार्थ। और मैं बोलूं तो क्या, बिना फीस या बिना पैसे के, फिर भी मैं ये बोलूंगी कि जो इनका जो कल्याण के लिए जो कार्य है, उनकी जितनी जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल, कहीं न कहीं लगता है कि उसमें विजय जिंदल भी पिछड़ रहे हैं, पूरा देश पिछड़ रहा है, दिल्ली पिछड़ रही है। 60% से ज्यादा लोग खास तबके के वहां पहुंच गए हैं, ऑर्डर ऑर्डर माइक तोड़ रहे हैं, कुर्सी तोड़ रहे हैं। जी। नहीं सर, देखिए वो ऐसी कोई बात नहीं है, तबके पहुंचे जो भी है, लेकिन जो हमारा जो स्तर से, जो नॉर्थ दिल्ली के स्तर से जो जिंदल जी काम कर रहे हैं, इनकी सराहनीय है, प्रशंसा है। और जो ये सबके लिए कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, इनकी आज 70 साल की उम्र है, लेकिन इनके काम की तीव्रता में वो माए आड़े नहीं आ रही है इनकी। उम्र भले ही 70 की हो, लेकिन सोच 17 की है, युवा यंगस्टर। ऐसे युवा यंगस्टर से सिद्धांत संग्राम बात करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। मैं डायरेक्ट आपको ले जाता हूँ ऐसे उज्जवल भारत भविष्य के लिए 40 वर्षों से ज्यादा समय से जनता के जनपद पर जन सरोकार के साथ काम करने वाले विजय जिंदल जी के पास आज का सेटिस्फेक्शन की अगर मूल बिंदु कहें, जिस तरह से सारंगी जी कुछ नजर आए, मल्होत्रा साहब तो काफी गदगद नजर आए। देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं आपको, सिद्धांत संग्राम को, कि उन्होंने यहाँ आकर के सम्मान किया और इसके मंच को शेयर किया। जहाँ तक संतुष्टि की बात है, मेरी संतुष्टि उन लोगों को, सबको देखकर है जो सक्षम है सेवा करने के लिए, जो सक्षम है किसी को न्याय दिलाने के लिए, जो सक्षम है अपनी पावर का इस्तेमाल जरूरतमंद आदमी को करने के लिए। मैं संतुष्ट उस दिन होऊंगा जिस दिन कोई जरूरतमंद, जिसकी जरूरतें पूरी होंगी, और वो आकर के ये कहेगा कि किसी जो मेहनत आप लोगों ने की थी उसका फल मुझे ये मिला कि मेरी समस्या दूर हो गई। उस दिन मेरी संतुष्टि होगी। चाहे 1 आए, 10 आए या 100 आए, जितने ज्यादा आएंगे उतनी मुझे संतुष्टि होगी। मैंने पूरी जिंदगी सेवा में निकाली है और मैं चाहता हूं कि जितने दिन भी बाकी हैं वो भी इसी सेवा में निकले। एक मैसेज जो भी दर्शक जो भी चैनल को देख पा रहे हैं उनके लिए, कैसे विजय जिंदल बने, कैसे सारंगी जी बने, कैसे पीके मल्होत्रा बने, ताकि वो मिशन दूर नहीं हमसे। देखिए, इन सबके पास पावर्स हैं। सारंगी साहब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर हैं। इन्होंने जैसा कि बताया कि सिंपल कागज पे एप्लीकेशन लिखकर भी हम डाल दें तो उस पर भी एक्शन हो जाता है, लेकिन हर व्यक्ति की लिमिटेड पावर्स हैं। मल्होत्रा साहब लॉ सेक्रेटरी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, अपने टाइम में बहुत अच्छे काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब करना भी चाहते हैं, अब आर्बिट्रेशन में है, लेकिन अभी भी सच्चाई का साथ देते हैं। तो ऐसे लोगों से मिलकर, राजीव तेहन साहब हैं, वर्मा जी हैं, ये लोग वो लोग हैं जिनसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरे उस मुहिम को जो मैं लेके चल रहा हूँ ये सार्थक करने में मैं सफल हो पाऊंगा। इनका सहयोग ही मेरी शक्ति है, और आप लोगों का सहयोग मेरा काम करने की हिम्मत देती है मुझे। इनका सहयोग ही हमारी शक्ति है, वाकई यही दिखता आ रहा है। जब से मैं कवर कर रहा हूँ, एक अलग अंदाज, एक अलग फॉर्मेट में हमेशा विजय जिंदल दिखते हैं। तभी तो
हर कोई कहता है कि 70+ है, लेकिन दिखता नहीं। वही सोच 17 युवा वाला, और युवा दिल्ली, युवा भारत, युवा विश्व के लिए संकल्पित। तभी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय जिंदल जैसे लोगों के लिए कहते हैं कि बुराई में रस लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर नहीं करना, नहीं बढ़ाना, नहीं प्रोत्साहित करना बुरी बात है। और उसी में लगे हैं जब से सिद्धांत संग्राम देख पा रहा है। फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत, किसी नए बिंदु, नए सरोकार, किसी नई संस्कृति, किसी नए सिद्धांत के साथ। तब तक आप जुड़े रहें और देखते रहें कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। आदर्श नगर से विजय विद्रोही की रिपोर्ट।